ओके, पिछली वीडियो में हमने बात किया था त्रिकोणमिति के जो भी सवाल होते हैं, यानी कि सवाल को बनाने के लिए उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम फार्मूला को बनाएं, फार्मूला को सीखें, ये ज़रूरी होता है। त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल को हल करने के लिए फार्मूला अगर आप आसानी से सीख जाते हैं तो जितने भी फार्मूले होते हैं, सिर्फ फार्मूला से सवाल, जो फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 से 12 नंबर, हमने पहले भी कहा कि आसानी से आप जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस ऑब्जेक्टिव मार्क्स को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम दूसरा इसके फार्मूले के ऊपर चलते हैं। साइन थीटा के जो दूसरे फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो जैसे ये है आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अब जैसे ये साइन है तो हमने पिछले बार भी कहा था कि साइन जो हो जाता है, कहीं पर साइन कॉस के साथ जाता है, कहीं पर साइन कॉसेक के साथ जाता है, तो इस चीज़ पे देखना है। तो यहाँ पर जो साइन है वो कॉस के साथ जाएगा, वो क्लियर है कि यहाँ साइन कॉस के साथ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा, क्लियर है। अब इस कॉस को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अब ये साइन यहाँ चला आएगा साइन थीटा, क्लियर, समझ में आ रहा सबको। ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो इस तरफ था वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो एक ये हुआ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इसको पहले याद रखना ज़रूरी है, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन और कॉट, ये याद रखना है। तो अब साइन और कॉस तो हो गया, अब जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो बचेगा क्या कि साइन के बाद अब हम लोग बातचीत कर लेंगे सेक का। तो क्लियर है, ओके, हाँ ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब जाहिर है कि ये कॉसेक आपका इस तरफ चला आएगा, इस तरफ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा ये सेक थीटा, सेक थीटा, क्लियर है। तो ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, और हमेशा 3 होता है और 3 का एक दूसरा ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो अब बचा क्या, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, ओके, कॉट थीटा, कॉट थीटा, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में जिसको नहीं आता हो तो जाहिर सी बात है वो हमें बताएंगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर ये कॉट इस तरफ चलाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट, क्लियर है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो ये टेन इस तरफ चलाएगा, तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है। इसको टेन पढ़ते हैं, TAN, टेन पढ़ते हैं, ओके। इसको कॉस कॉट पढ़ते हैं, COT कॉट पढ़ते हैं, इसको कॉसेक पढ़ते हैं, इसको सेक पढ़ते हैं, इसको कॉस पढ़ते हैं, इसको साइन पढ़ते हैं, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरे फार्मूला की तरफ चलते हैं। अगर दूसरे फार्मूला को हम लोग देखते हैं या समझते हैं यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये फार्मूला हमारा यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ अब हमको समझना क्या है कि आपका जैसे कि साइन है, ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा इंटू साइन, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि कॉसेक के साथ चला जाएगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा कॉसेक के साथ चला जाएगा, क्लियर है कि साइन को अगर हम मतलब इससे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो वहाँ पर साइन कॉसेक के साथ चला जाता है, क्लियर है। साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे कॉस की, तो यहाँ लिखेंगे कॉस कॉस थीटा इंटू, तो कॉस साइन कॉसेक के साथ गया तो कॉस किसके साथ जाएगा, बिल्कुल सही, सेक के साथ जाएगा,
सेक थीटा के साथ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजक्वल टू V1 होता है। ओके, तो अब क्या बचा, एक और तो बचा, एक और क्या बचा, टेन बचा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इंटू टेन के साथ क्या जाएगा, कॉट जाएगा, कॉट थीटा इजक्वल टू ये भी हो जाएगा आपका 1। क्लियर, सबको समझ में आ गया आसानी से, कहीं कोई दिक्कत। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री वाला जो फार्मूला होगा, 90 डिग्री वाला फार्मूला होगा वहाँ साइन कॉस के साथ जाएगा। क्लियर है, और जब सिंपल इनटू वाला फार्मूला होगा वहाँ साइन क्या हो जाएगा, जो साइन हमारा है वो कॉसेक के साथ जाएगा, क्योंकि वो साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। उसी तरह जब हम लोगों ने लाल वर्सेस काका वाला फार्मूला पढ़ा था, लंबटा कर्ण वाला फार्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पर साइन भी वहाँ कॉसेक के अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से उल्टा होगा। लेकिन टेन और कॉट एक दूसरे से अपोजिट हमेशा होगा। बस छोटी सी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो इसका अगला फार्मूला है उस फार्मूले की तरफ हम चलते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कहाँ क्या दिक्कत है। जैसे अब हमारा यहाँ पर होगा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इजक्वल टू, अब साइन सिर्फ थीटा है, एक साइन हो जाएगा कहाँ कि आपको साइन चला जाता है किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, तो उसका अलग ही हो जाता है। आप 90 डिग्री से पहचान लेंगे कि क्या होगा। क्लियर है, अब एक साइन हमारा चला जा रहा है, सिर्फ थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, क्योंकि साइन थीटा वहाँ भी है हमारा, जो जिसका हम लोग लंबटा कर्ण लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा है, इस फार्मूले में साइन थीटा बड़ा क्या, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे घुमा फिरा कर पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में आपको घुमा फिरा कर पूछेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू डॉट 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 करके दिया रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो फिर साइन का पूछेगा, ऐसे मतलब घुमा फिरा कर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है। सिंपल है कि आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा। क्लियर है, अब फिर ये चेंज होगा, तो जब कॉसेक इस तरफ चलाएगा, जब कॉसेक इस तरफ चलाएगा तो क्लियर है, ये जो कॉसेक हमारा इस तरफ चलाएगा तो साइन इस तरफ चलाएगा, है ना। क्लियर है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू, जाहिर है 1 बाई साइन थीटा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हो गया एक ग्रुप का, ये ग्रुप एक ग्रुप का हो गया, साइन कॉसेक पे चलाएगा। अब बचा क्या, कॉस और सेक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लिखेंगे, इजी है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा साइन कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई SEC, 1 बाई सेक थीटा। तो सेक इस तरफ आएगा, कॉस इस तरफ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब ये भी एक ग्रुप हो गया, साइन कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया, और टेन तो पता है सबको। ओके, एग्जैक्टली। तो अब हम लोग टेन की बात करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। तो जाहिर सी बात है ये कॉट आपका इस तरफ चलाएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। क्लियर, सबको समझ में आया। क्लियर, अब सबको समझ में आ गया। अब इसको याद करने का आसान तरीका है कि जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूलों को आप कंसंट्रेट करके आराम से एग्जामिनेशन में एग्जाम देने के लिए अगर आप जाते हैं तो सभी फार्मूले को ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को रट्टा मारेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को ईजी अपने हिसाब से उसको याद रखें, ट्रिक से याद करें, और हम कोशिश करते हैं कि नए नए ट्रिक के सारे आपको नई नई वीडियो, नई नई चीज़, स्पेशली मैथ्स के जो फार्मूले हैं उसको ट्रिक के साथ बताई जाए। उसके बाद मैथ के जो भी चैप्टर हैं वो आपको पूरी कोशिश होगी कि आप तक ट्रिक के सहारे, वो भी जो ट्रिक वाले मैथ है इजी, तुरंत आप कैसे बना पाएंगे दो ऑब्जेक्टिव को, या फिर 2 नंबरी सवाल को कैसे हल करेंगे। और जो अब तीसरा जो बचा है, चौथा जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला होगा रूट अंडर वाला जो फार्मूला आता है, मतलब कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, मतलब उसको भी बताने का एक आसान, बनाने का एक आसान तरीका ट्रिक में है। बिल्कुल 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में आप पूरे चार्ट को याद कर लेंगे।